हेलो बच्चों, आज हम NCERT मैथ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1.2 के अंतर्गत प्रश्न नंबर तीसरा पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जैसा कि बच्चों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कौन सा समुच्चय परिमित होता है और कौन सा अपरिमित। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, या फिर हम ये कहें कि जिस समुच्चय में अवयव जो हैं उनको हम गिन सकते हैं, वह परिमित समुच्चय होता है। और जिस समुच्चय में अवयव अनिश्चित होते हैं, यानी हम जिनको गिन नहीं सकते हैं या फिर हमको पता नहीं है, वह अपरिमित समुच्चय है। अब पहला प्रश्न है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो बच्चों आप जानते हैं, मान लीजिए ये आपका है, ये दिया गया है, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। अब इसके समांतर कितनी रेखाएं जा रही हैं ये हम गिन नहीं सकते। जब हम गिन नहीं सकते तो फिर ये आपका कैसा समुच्चय कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे, पहला प्रश्न का हल आप करोगे। प्रश्न नंबर पहला हल, ये हल लिखें बच्चों, इसको हटा दें। x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं होती हैं अतः एक अपरिमित समुच्चय है। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं वह निश्चित होते हैं। जब निश्चित होते हैं तो उनको हम गिन सकते हैं, यानी कुल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो हम बड़ी आसानी से उनको गिन सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा का हल डाल के लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय में अवयवों की संख्या 26 है। अतः है एक परिमित समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है,
उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो 5 के गुणज बच्चों कौन कौन से होते हैं आप जानते हो, आसानी से इसको लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे बच्चों तीसरे का हल डालिए, इसको लिखिए 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय बराबर का चिन्ह लगाइए और समुच्चय वाला ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों। यहाँ 5, 10, 15 डैश 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 और नॉट डिफाइंड इसमें अवयवों की संख्या अनंत है अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। क्यों है बच्चों, देखिए 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय यदि 5 से विभाजित होने वाली वह 4, 5 या 6 संख्याएं पूछता तो हम बड़ी आसानी से बता सकते थे, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितनी विभाज्य होने वाली। अब 5 से तो बहुत सारी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और बच्चों ये अनंत तक जा रही हैं। जब अनंत तक जा रही हैं तो ये डैश 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 नॉट डिफाइंड, यानी इसमें अवयवों की संख्या अनंत है। अनंत यानी हमें पता नहीं है कितनी है। जब हमको पता नहीं है तो फिर ये कौन सा समुच्चय कहलाएगा, तो यह एक अपरिमित समुच्चय कहलाता है, या यह एक अपरिमित समुच्चय है। प्रश्न नंबर चौथे का हल, प्रश्न नंबर 4 देखिए आप। प्रश्न नंबर 4 दिया है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है, यानी कि हम गिन सकते हैं पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, यानी जो आकाश में उड़ते नहीं हैं या विचरण नहीं करते हैं, जिनका आवास या निवास स्थान पृथ्वी है, उनको हम पृथ्वी पर रहने वाले जानवर मानेंगे। तो इस प्रकार के जो जानवर हैं उनको हम आसानी से गिन सकते हैं। प्रश्न में दिया है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है। तो लिखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित
है, निश्चित है, अतः है एक परिमित समुच्चय है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, मूल बिंदु जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए बच्चों, मूल बिंदु माना कीजिए आपका जो बना हुआ है और जो आपका मूल बिंदु है और वह पूछ रहा है 0,0, तो 0,0 तो इससे होकर जाने वाले कई वृत्तों का समुच्चय बन सकता है। ये देखिए आप, इससे यानी अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे पांचवे का हल तो लिखिए मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त जा सकते हैं, अतः है एक अपरिमित समुच्चय है। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1 से ही फिर देखिए आप, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये आपका x अक्ष है और ये आपका y है, ये भी आपका y है और ये भी आपका x है। अब इसके समांतर या बिल्कुल ऐसा ये मान लें, इसके समांतर कितनी रेखाएं जा रही हैं ये हम कह नहीं सकते, यानी ये कैसी हैं, अनंत हैं। जब अनंत हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, और पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया था कि परिमित कौन से होते हैं और अपरिमित कौन से होते हैं। जब अनंत हैं तो यह एक अपरिमित समुच्चय है। दूसरा था अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो बच्चों आप जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वह गिनती के 26 होते हैं, यानी उनकी एक निश्चित संख्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय जब निश्चित है तो हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय में अवयवों की संख्या 26 है, अतः है एक परिमित समुच्चय है। नंबर 3 है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के तो बहुत सारी संख्याएं गुणज होती हैं, तो 5 की कितनी गुणज, यानी उसने निश्चित नहीं पूछा, तो हमारा आंसर रहेगा 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का समुच्चय 5, 10, 15, 20 भी लिख सकते हो, डैफ डैफ, और ये अनंत हैं इसलिए इसमें अवयवों की संख्या अनंत है।
अतः है एक अपरिमित समुच्चय है। प्रश्न नंबर 4 देखें, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो बच्चों, पृथ्वी पर जितने भी जानवर रहते हैं जिनका निवास स्थान पृथ्वी है, उनको हम गिन सकते हैं, तो उनका एक निश्चित समुच्चय कहलाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय निश्चित है, अतः है एक परिमित समुच्चय है। अगला प्रश्न पूछ रहा है वह, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु जो अभी आपको समझाया, मान लीजिए ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु है और ये 0,0, तो इस मूल बिंदु से आपके अनंत वृत्त बनाए जा सकते हैं, अनंत, यानी हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिखेंगे, मूल बिंदु से होकर अनंत वृत्त जा सकते हैं, अतः है एक अपरिमित समुच्चय है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा,